नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। जस्ट आई वाज लिटिल ऑक्यूपाइड, तो इसीलिए मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। तो दोस्तों आज इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ थर्ड लॉर्ड की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे थर्ड लॉर्ड जब आपके सेकंड हाउस में होगा तो उसके परिणाम। सो बिफोर आई जस्ट टेक इट फॉरवर्ड, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू आई मीन शेयर माय वीडियो एज मच एज यू कैन। एंड यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या ईमेल के थ्रू भी आप मुझसे पूछ सकते हैं या कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी डिले के थर्ड लॉर्ड इन सेकंड हाउस। देखिए दोस्तों, थर्ड हाउस ना बहुत सारी चीज़ों का भाव होता है। थर्ड हाउस जो होता है साहस, पराक्रम, ठीक है, हिम्मत, सेल्स, मार्केटिंग, इमेच्योरिटी का हाउस होता है। ठीक है, नेबर्स हैं आपके, नेफ्यू है या नीस है, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स हों, या आप सॉफ्टवेयर चलाना जानते हैं नहीं, बिकॉज ये जो भाव है ना मैथमेटिक्स का भी है, क्योंकि ये मरकरी का हाउस है। ठीक है, तीसरे भाव में कालपुरुष चार्ट में ये मरकरी का हाउस है ये। ठीक है, और कैलकुलेशंस का भी है, फ्रेंडशिप का भी है, क्योंकि मरकरी फ्रेंडशिप का भी कारक है, तो ये तीसरा भाव फ्रेंडशिप का भी होता है। ठीक है, और नेबर्स का है, और साहस, पराक्रम, हिम्मत, यहाँ से कितना किसी चीज़ को इनिशिएट करना थर्ड हाउस बताता है। तो देखिए देखिए ये जो प्लैनेट है ना वो सेकंड हाउस के लिए तो खराब नहीं है, क्योंकि ये सेकंड से सेकंड में का लॉर्ड होके सेकंड में जाएगा। ठीक है, वो धन भाव के लिए, धन कमाने के लिए अच्छा है, यानी कि आप तीसरे भाव से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का, ऑनलाइन का काम कर सकते हैं, या धन कमा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जैसे हम साइट्स होती है ना, या ऑनलाइन आप किसी भी कोई भी ऑनलाइन काम कर रहे हो तो उससे आप धन ज़रूर कमा सकते हैं। ठीक है, सेल्स मार्केटिंग का होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, और ये जो भाव होता है ना तीसरा भाव, मतलब आप अगर एफर्ट लगाएँगे ना, जितना ज़्यादा एफर्ट लगाएँगे उतना ज़्यादा धन आपके पास आएगा। बट ये थर्ड हाउस के लिए अच्छी प्लेसमेंट नहीं है। तीसरा भाव होता है देखिए ये भाव होता है मैच्योरिटी का, इमैच्योरिटी का, तो थोड़ा-सा ना इंसान मैच्योर ज़्यादा होता है, इमैच्योरिटी कम होता है, ज़्यादा अपना एक्सप्रेसिव नहीं होता है, एक्सप्रेशंस को अपने कंट्रोल में रखता है, और काफ़ी सीरियस होता है लाइफ़ को लेकर। पर हिम्मत की कमी होती है, क्योंकि तीसरा भाव हमारे साहस पराक्रम का भी होता है, किसी चीज़ को इनिशिएट करने में थोड़ा-सा समय लगता है ऐसे इंसान को ना, ठीक है? और नेबर्स का होता है, आपके नेबर्स के साथ थोड़े से अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे, क्योंकि ये ना मरकरी का हाउस है। मरकरी किन-किन चीज़ों का रिप्रेज़ेंट करता है? देखिए इसके ऐसे मरकरी ना फ्रेंडशिप का कारक है, तो तीसरे भाव से अगर हम फ्रेंड्स देखते हैं ना, तो ऐसे इंसान के दोस्त भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज कम होती है, मैथमेटिक्स समझने में उसको थोड़ी-सी कैलकुलेशन समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग अपने क्योंकि ये 11वें से पंचम भाव है, ठीक है? तो बड़े भाई-बहनों के बच्चे, तो वो अपने से 12वें में चले गए, यानी कि विदेश में चले गए, विदेश में सेटल हो सकते हैं। उनकी फॉरेन सेटलमेंट के लिए अच्छी प्लेसमेंट है, बट उनके साथ थोड़ी-सी दूरी रहेगी आपकी। हो सकता है कि वो थोड़ा-सा किसी भी कारण से आप दूर रहोगे उनसे, या वो अब वो खुद अब्रॉड में है, या आप उनसे बहुत दूर रहते हैं, या हो सकता है कुछ उनके साथ कनेक्ट करने में आपको थोड़ा-सा हेजिटेशन हो सकती है, ठीक है? और हैंडराइटिंग खराब हो सकती है आपकी, तीसरा भाव हैंडराइटिंग को भी दिखाता है, ठीक है? डांस, म्यूज़िक, ये जितने भी भाव होते हैं ना, क्रिएटिविटी, ये तीसरे भाव से ही देखते हैं हम लोग। तीसरे भाव का स्वामी अपने से 12वें में गया है, तो यहाँ पे भी आपको इन चीज़ों की, या तो आपको इंटरेस्ट नहीं होगा या आपको आता नहीं होगा ये सब करना, ठीक है? तो जितने भी तीसरे भाव के हैं वो गुण होते हैं ना, वो उन चीज़ों का लॉस हो रहा है यहाँ पे। बट एक कंडीशन में इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर ये प्लैनेट सेकंड हाउस में, मतलब थर्ड का लॉर्ड सेकंड में जाता है और वक्री हो जाता है, तो ये पूरी तरह नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वक्री ग्रह जो होता है ना अपने पिछले भाव के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो फिर क्या होगा, 50% रिजल्ट अच्छे, 50% रिजल्ट बुरे। रीज़न क्या है कि जब ये तीसरे भाव का स्वामी 12वें, अपने से 12वें में चला गया, तो फिर वो 11वें के भी फल दे रहा है, ठीक है? सो बेसिकली क्या रेट्रोग्रेड हो गए, लगन का फल देने लग जाएगा, जो कि लगन, जो कि तीसरे भाव का 11वां है, ठीक है? तो यहाँ पे पूरा नेगेटिव नहीं होता। तो फिर आपको ये भी देखना चाहिए, अगर उसके लगन पे प्रभाव आ रहा है, तो लगन पे ही आपका तीसरे भाव का स्वामी है कौन-सा?
कि अगर मंगल है, शुक्र है या कोई और प्लैनेट है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर लगन पे प्रभाव आएगा थर्ड लॉर्ड का, तो फिर वो उसके रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तीसरे भाव में अगर हम देखते हैं साहस पराक्रम, तो थोड़ा-सा इनिशिएट किसी चीज़ को इनिशिएट करने में आप समय लगाते हैं। बट आप कोशिश कीजिए, आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो आप इनॉग्रेशन या किसी भी चीज़ को इनिशिएट या कोई भी आप बिज़नेस खोल रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसको अपने नाम पर ना रखकर किसी और के नाम से वो बिज़नेस चलाएँ, तो ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, राइट? और दोस्तों इसमें 2 चीज़ें और 2-3 चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ कि क्योंकि तीसरा भाव छोटे भाई-बहनों का होता है, तो छोटे भाई-बहन आपके होंगे नहीं, ठीक है? क्यों? उनका भी लॉस हो रहा है क्योंकि अपने से 12वें भाव में बैठ गया है, राइट? तो आपके छोटे भाई-बहन नहीं होंगे और इस केस में आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा ट्रैवल करना कंफर्टेबल महसूस करेंगे, ठीक है? तो वो एक पोज़ीशन दिखती है इस थर्ड लॉर्ड जब सेकंड में होता है, राइट? क्योंकि ये वृद्धि का भाव है, उपचय भाव भी है, वृद्धि का भाव भी है, ठीक है? और तृष्टय भाव भी है। उपचय भाव होने के कारण अपने से लॉस में है तो आपको ग्रोथ थोड़ी-सी स्लो मिलेगी इस पोज़ीशन के साथ। एंड अब ये सेकंड हाउस में बैठा है तो इसकी दृष्टि हम सिर्फ 7th एस्पेक्ट इसका काउंट मतलब 7th एस्पेक्ट अगर हम इसकी बात करें तो आपके अष्टम भाव पे इसकी दृष्टि जाएगी। राइट, वो हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, कष्ट का स्थान है, ठीक है? वहाँ से हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं वैसे तो। कष्ट है, अचानक होने वाली दुर्घटनाएँ, सो ये सब चीज़ें ससुराल का भी भाव माना जाता है ये, ठीक है? रिसर्च का भाव माना जाता है। बेसिकली ये पाताल है, यहाँ पे अष्टम भाव में ना ऑक्सीजन की कमी होती है, दैट इज़ व्हाई कि यहाँ पे जो प्लैनेट्स जाते हैं ना तो वहाँ पे कमज़ोर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो उनके अंदर ना स्ट्रेंथ नहीं होती, ठीक है? तो यहाँ पे अष्टम भाव में जाने की वजह से अष्टम भाव पे अगर ये शुभ ग्रह होके और अष्टम भाव पे दृष्टि दे रहा है, तो उसके अलग-अलग भाव से अलग-अलग रिज़ल्ट्स आएँगे। शुभ ग्रह होगा तो आने वाले कष्ट को रोकेगा। जैसे बुध की दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है? इसे ऐसे समझिए कि विष्णु भगवान की दृष्टि मानी जाती है क्योंकि इसके देवता ही विष्णु भगवान है, ठीक है? और बृहस्पति की दृष्टि जाती है तो आपको आने वाले कष्ट को रोकेगी, वृद्धि करेगी। ऑकल्ट साइंस क्योंकि स्पिरिचुअल प्लैनेट है, नॉलेज देने वाला प्लैनेट है जुपिटर, तो वो आपको यहाँ पे अष्टम भाव पे दृष्टि होगी तो वो आपको ऑकल्ट की भी नॉलेज देगा, मरकरी भी नॉलेज देगा क्योंकि मरकरी इज़ ऑल्सो प्लैनेट ऑफ एजुकेशन या जिसको बोलते हैं ना कि माइंड या ब्रेन का प्लैनेट माना जाता है, बुद्धि है, ठीक है? शनि होगा तो अगर देखिए वैसे तो जनरली दैट डिपेंड्स कि अगर शनि अगर अष्टम भाव पे होकर दृष्टि दे रहा है तो उसके परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि 8th हाउस में किस कौन-सी राशि आ रही है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंगली शनि की दृष्टि होगी। बट हाँ, कहीं न कहीं अगर शनि की अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ती है तो ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप अपनी ससुराल को टेक केयर करें। तो वहाँ से एक कार्मिक चीज़ जुड़ जाती है आपकी क्योंकि सैटर्न एक ना मॉनिटर करता है, सैटर्न की दृष्टि एक जज वाली दृष्टि है, तो अष्टम भाव पे जब दृष्टि पड़ रही है ना शनि की, तो वो हमेशा आप अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रखिए। अगर आप उनके साथ किसी भी तरह का बुरा करने की कोशिश करेंगे तो सैटर्न जज है, वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देगा। सो हम इस तरीके से देखते हैं कि अष्टम भाव पे दृष्टि का असर कैसा होता है, बट शुभ ग्रह होगा तो अच्छे ही परिणाम देगा। और अशुभ देखिए कुछ ना मैलेफिक प्लैनेट्स होते हैं जैसे शनि है, राहु केतु है। इसके अलावा जो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं ना वो छठे का लॉर्ड, अष्टम का लॉर्ड और 12वें का लॉर्ड भी मैलेफिक प्लैनेट्स माना जाता है, तो उनकी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं मानते हम लोग, ठीक है? वो भी फंक्शनल मैलेफिक होते हैं। तो सिर्फ शनि, राहु, केतु या मंगल को ही मैलेफिक नहीं मानना चाहिए। जो फंक्शनल मैलेफिक होते हैं वो भी मैलेफिक प्लैनेट्स ही होते हैं। सो इसीलिए उनकी दृष्टि भी बहुत अच्छी नहीं मानते, बहुत अच्छा नहीं परफ़ॉर्म करेंगे वो। उनकी दृष्टि दृष्टि बहुत अच्छी नहीं होती, राइट? एंड देखिए यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अगर प्लैनेट वक्री है तो लगन पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। एंड ये मेरे एनालिसिस थे थर्ड हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में होगा तो उसके परिणाम ये रहेंगे। आप अपने वैसे तो लगन के हिसाब से अलग-अलग रिजल्ट्स क्योंकि प्लैनेट जो होता है ना अपने कारक तत्वों के अनुसार भी फल देता है। सूर्य है आपका थर्ड लॉर्ड, चंद्रमा है या मंगल है या शनि है, तो इसके कारक तत्वों के अनुसार भी फल आते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप उसके कैसे एनालिसिस करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे बात कर सकते हैं आप और
मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू टेक केयर, थैंक यू, जय श्री कृष्णा।